एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रही हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। कि सुबह से इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जा रहा है या नहीं, किस तरह से और क्या आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इस पर्सन के थ्रू याद करा जा रहा है सुबह से, इस चीज़ को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। ये एक कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा व्यूअर्स अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि भाई आखिर सुबह से पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, क्या बना हुआ है, क्या बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। मोमेंट टू मोमेंट ट्रांसफॉर्मेशंस, इंटीग्रेशंस, अलोननेस, कंप्लीटिशंस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, ट्रैवलिंग, बॉटम में सॉरो के। तो सबसे पहले यहाँ पर जो अभी राशियाँ स्ट्रॉन्ग में आई है, मैं आपको वो बता रही हूँ व्यूअर्स। जैसे ये आपका अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड ये आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो 2, 13, 4, 14, 5, 9, 21, 3, 8। मंथ की अगर मैं बात करूँ तो फरवरी, अप्रैल, मई, सितंबर, मार्च, अगस्त, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे हैं, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं या डायरेक्टली आप अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। देखो, इनकी वो एनर्जी या वो स्थिति बन गई है जहाँ पर इनको ना हर एक स्टेप बड़ा फूक फूक कर रखना पड़ रहा है। जैसे कभी एक वक्त पे कॉन्फिडेंटली ये पर्सन एकदम से स्टेप उठा लिया करते थे, एकदम से रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन अब सिचुएशन यहाँ पर इनके फेवर में नहीं है। यहाँ पर जब इस इंसान ने इस रिश्ते को ख़त्म करा, इसका डेथ करा, या अपने हिसाब से जब इन्होंने इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशंस लाए ना, तब इन्हें ये उम्मीद नहीं थी या ये इन्होंने कैलकुलेशन नहीं करी थी कि एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जिस मोमेंट पर ये पर्सन इस ट्रांसफॉर्मेशन से अकेले पड़ जाएंगे या दुखी रहेंगे। इसी रीज़न के चलते वो स्थिति इनकी बन गई है कि ये एक डिसीज़न के बाद, एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब अपना एक एक कदम बहुत फूक फूक कर रख रहे हैं। ये दूरियां जो भी इन्होंने बनाई, ये दूरियां डेफिनेटली इस इंसान को काफ़ी अधूरा, काफ़ी अकेला कर गई हैं, अकेला करके छोड़ गई हैं। और सुबह से कहीं ना कहीं इसी दूरियों को देखकर, इसी अकेलेपन, अधूरेपन को देखकर दिल में इनकी इच्छा आपकी तरफ मूव करने की, बात करने की, इवन समझौता करने की भी यहाँ पर हो रही है। जैसे कि एक होता है ना, इंसान का जो पेशेंस होता है वो कहीं तो टूटता है, कहीं तो वो डगमगाता है। तो इनका वो पेशेंस ना यहाँ पर डगमगा रहा है, अपनी बात पर अड़े नहीं रह पा रहे, अपने डिसीजन पर ये पर्सन अड़े नहीं रह पा रहे हैं। बजाय अड़े रहने के यहाँ पर ये पर्सन उन सभी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब, स्ट्रेस यहाँ पर ले रहे हैं।
अगर आपने रात की रीडिंग देखी होगी तो मैंने वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें बताई कि ये लोगों से इन्फ्लुएंस्ड ज़्यादा है, वरना अंदर कहानी कुछ और थी और बाहर कुछ और है। और सुबह से यहाँ पर एनर्जीज इनकी वो आ रही है जहाँ पर ये वो पर्सन है जिससे आपने प्यार करा या जिन्होंने आपसे प्यार करा। कल रात की रीडिंग में ये पर्सन वो है थे जहाँ पर ये औरों को सुन रहे थे, औरों के हिसाब से कर रहे थे, औरों के हिसाब से फैसले ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदली हुई हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अकेले हैं, अकेलेपन में बैठकर चीज़ों को समझ रहे हैं। जहाँ समझौता करने की इच्छाएं जो ये नहीं कर रहे ना, वो करने की इच्छाएं इनके दिल में ज़्यादा उठ रही है। मैंने रात की रीडिंग में भी आपसे बोला था आसपास का जो माहौल है वो इस इंसान को यहाँ पर थोड़ा सा सोच में फ़र्क करवा रहा है, तो वही चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई हैं। ठीक है, और गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड एरीज काफ़ी स्ट्रांग में है। ठीक है, देखो सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में वो टावर मूवमेंट ज़्यादा चल रहा है, वो शोर ज़्यादा कर रहा है, या उसका आउटकम क्या मिला, क्या मिल सकता है, वो एहसास इस इंसान के दिल में इतना ज़्यादा यहाँ पर एक तूफान के तौर पर उठ रहा है, जिसके चलते यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स आगे कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार उस पर मेहनत करना, उसकी रिसर्च करना, उसकी छानबीन करने पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट शब्दों में एक एक कदम अब ये पर्सन अपना फूक फूक कर रखने वाला यहाँ पर पा रहे हैं। तो सुबह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि दिमाग में, दिल में इनके ये जो टावर आप दोनों के रिश्ते में आया, इनकी वजह से जो भी आया, कहीं ना कहीं वो टावर इनके दिमाग में, दिल में इतना शोर कर रहा है जिसके चलते इनका दिल, इनका मन इनके काम पर भी नहीं लग रहा, अपना मन अपने काम पर भी नहीं लगा रहे, या काम पर भी बार बार ये थॉट ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं कि ये सही कर रहे हैं ना, क्या इन्होंने गलत तो नहीं करा, क्या इनकी इस गलती से फिर से तो इनकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट नहीं आ जाएगा, फिर से तो कुछ इनसे छूट नहीं जाएगा, फिर से तो कोई सच बाहर नहीं आ जाएगा। तो उस तरह के सवालों में ये पर्सन अपने आप को खुद से घिरा हुआ पा रहे हैं अपनी नई सुबह में। तो वो चीज़ें हैं, गाइड कीजिए और बताइए अब इस ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इनकी सोच सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हैंग्ड मैन एंड 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे व्यूअर्स वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड आपका पाइसेस स्ट्रॉन्ग में है। जिन थर्ड पार्टी के साथ इस इंसान ने एंजॉय करा, अपनी लाइफ के बहुत अच्छे मोमेंट इन्होंने स्पेंड करे, या जिन लोगों के साथ मिलकर आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने ख़त्म करा, कहीं ना कहीं सुबह से इनके दिल में उन्हीं का साथ सरेंडर करने का यहाँ पर कर रहा है, बजाय उनको सुनने के, उनके हिसाब से चलने के, उनमें अपने आप को रखने के, उनमें अपने आप को शामिल करने के, ये अपनी स्थिति, अपनी सोच में ये बनती हुई पा रहे हैं कि इनको ना इनका साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भी इन्हें मिला है इनके साथ से, उन सभी चीज़ों ने इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को ख़त्म करा है। सुबह से कहीं ना कहीं ये पर्सन ना व्यूअर्स अपना एक कदम पीछे हटाकर यहाँ पर चीज़ों को, सिचुएशन को, अपने आप को और आपको सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा एक कदम पीछे हटाकर ये चीज़ों को देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें ये एहसास हो रहा है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ जाने अनजाने में या जानकर ही सही यहाँ पर सरेंडर कर दिया, या फिर कि इन थर्ड पार्टी के हेर फेर ने कहीं ना कहीं इन्हें ही शिकार बना दिया। ये अभी तक तो ये समझ रहे थे ये शिकारी है, ये शिकार कर रहे हैं, लेकिन सुबह से दिल में इनके ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली इस इंसान को डिसअपॉइंट कर रही हैं, डर में लेकर जा रही हैं। तो वो मुझे इनकी स्थिति अब करंट की बनती हुई दिख रही है। गाइड कीजिए और बताइए अब इस समझौते को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन
प्लीज़ स्प्लिट्स गाइड कीजिए और बताइए अब इस समझौते को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक क्या बन रही है डिवाइन। 6 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्ट, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान की इंट्यूशंस भी इन्हें आपकी यादों की तरफ, उस क्वालिटी टाइम की तरफ, उस दोस्ती की तरफ लेकर जा रही है, उस रिश्ते की तरफ लेकर जा रही है जो आप दोनों के दरमियान था, जिसे इन्होंने था बना दिया। और वही यादें व्यूअर्स इस इंसान को ना आप ही के साथ रहने में, अपनी ज़िंदगी में संतुलन दिखा रही है, या फिर चीज़ें ना आपके साथ होने पर इन्हें सुलझती हुई फील हो रही हैं। एज इन की जो दिमाग में इनके इतना युद्ध है, बार बार वो टावर मूवमेंट चलता है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को सुबह से ये फीलिंग ज़्यादा हो रही है कि इनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है, आपके साथ समझौता करने में है, या फिर आपके साथ इस रिश्ते में वापस से बढ़ने में है। तो वो चीज़ें इनकी खुद की इंट्यूशंस इन्हें सुबह से यहाँ पर समझा रही है। यहाँ पर तो इस इंसान के लॉजिक्स भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन को यहाँ पर आपके साथ समझौता करने की तरफ ही प्रेरित कर रही हैं। गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन सुबह से काफ़ी ज़्यादा अकेलापन अपनी ज़िंदगी में क्यों महसूस कर रहे हैं, अपने आप से ही अकेला क्यों फील कर रहे हैं। लाइफ गाइड कीजिए, बताइए। द लवर्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, जेमिनाई और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चाहे आप मैरिड थे या मैरिज करना चाह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आप इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी थे या पागल थे, या फिर बस आपका एक यही सपना था ना, यही चीज़ें इस इंसान को एहसास दिला रही हैं कि इनसे दूर करके अपने आप को ये कितना अकेले रह गए, या इन्होंने इनसे अपने आप को दूर करके अपने आप को कितना अकेला कर दिया, कितना अकेलेपन की तरफ इन्होंने छोड़ दिया। इवन दिल में ये चीज़ें भी चल रही है कि इन्होंने तो सोच समझ कर चीज़ें करी थी, लेकिन इनकी ये सोच भी कहीं ना कहीं इस प्यार, इस याद, इस क्वालिटी टाइम या इस रिश्ते के आगे बेकार हो गई या विफल हो गई। वो चीज़ें भी इस इंसान को व्यूअर्स अकेलेपन का यहाँ पर एहसास दिला रही हैं। इस इंसान को ना इवन यहाँ पर जो, जैसे मैंने कहा, सवाल चल रहे हैं, उन सवालों का जवाब इवन खुद को अपने अंदर ही मिल रहा है। जो चीज़ें ऑब्वियसली इस इंसान को और ज़्यादा अकेलेपन की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही हैं, या इस तरह का एहसास दिला रही हैं कि हाँ, ये आपके साथ के संबंध को तोड़कर, इस रिश्ते को तोड़कर ये कहीं ना कहीं अपने आप को काफ़ी अकेला कर बैठे हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा भावुक होने वाली एनर्जी, एक गलत फैसला लेने वाली एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर बन रही है। कंप्लीट इश्यूज को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। अपने आप को जब पूरा करने की बात आती है ना, तो तुरंत से संसार के दिल में आपसे बात करने की, आपके दिल को फिर से जीतने की, अपने विचारों को आपके विचारों से मिलाने की इच्छाएं इनके दिल में जागना शुरू हो जाती हैं या चलना शुरू हो जाती हैं, जो आज की सुबह में भी इनके साथ यहाँ पर हो रहा है और होगा भी। इवन अभी तक तो इनको ऐसा लग रहा था कि सब इनकी जीत में इनके साथ है, इनके साथ चल रहे हैं, लेकिन सुबह से दिल में इनके ये फीलिंग्स भी आ रही हैं कि ये सब भले साथ चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को अकेला, अधूरा ही पा रहे हैं। फिर भी इनके दिल में आपकी तरफ मूव करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, आपसे बात करने की अगर इच्छा जाग रही है, तो डेफिनेटली ये अपनी लाइफ में कुछ तो मिस कर रहे हैं, या इनकी लाइफ में कुछ तो अधूरा रह गया है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से क्या बात करना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पर दो बातें, मतलब दो तरह की एनर्जीज है। पहला है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। पहली बात तो वही इमोशनल वे में जो हमने यहाँ पर पढ़ी कि काफ़ी ज़्यादा सुकून इस इंसान को अपना यहाँ पर अपने आप से छिनता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ें चल रही हैं उन सभी चीज़ों से थक गए हैं, उन सभी चीज़ों की वजह से अकेले पड़ गए हैं, दुखी हो रहे हैं,
और अब इन्हें आराम करना है, मतलब जो दिमाग में हर वक्त स्ट्रेस चलता रहता है उस चीज़ से अब इन्हें आराम करना है। और दूसरा थॉट वही गुस्सा जो हमने रात की रीडिंग में पढ़ा, देखा, जाना, जो ये पर्सन पूछ भी रहे हैं अपने परिवार से, जिसके चलते ये आपके ऊपर गुस्सा भी दिखा रहे हैं, जो आपको इनके जेस्चर्स के थ्रू मिलता भी होगा या इनके ना बात करने से पता चलता भी होगा। फिर व्यूअर्स के पर्सन के इतने उदास होने का, उदास बैठने के पीछे का सुबह से लेकर अब तक कारण क्या बन रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। जजमेंट। जिस तरह से ये अनाउंसमेंट चाहते थे, जिस तरह से ये जजमेंट चाहते थे, जो हमने देखा भी, जिस तरह से चीज़ें इनके दिमाग में क्लियर थी या इन्होंने जिस तरह से आपको क्लैरिटी दे रखी थी ना, चीज़ें उस वे में नहीं हो रही, पूरी तरह से उसके खिलाफ हो रही हैं, इनके अपोजिट जा रही हैं। वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन को इनकी नई सुबह से काफ़ी ज़्यादा उदास करे पड़ी हैं, वो फीलिंग इनकी है यहाँ पे। इस फीलिंग्स, इस इमोशंस के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, मैं इनके मैसेजेस देख रही हूँ आपके लिए। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए इन सभी चीज़ों के चलते व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं। सुबह से इनके दिल में व्यूअर्स से कहने की कई इच्छाएं उठ रही हैं डिवाइन। आई एम करेंटली वर्किंग ऑन बिकमिंग द बेस्ट वर्जन ऑन ऑफ माई सेल्फ। तो अपने लेवल पर तो ये पर्सन आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये ना अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। तो काम तो करा जा रहा है लेकिन वो काम किसी भी तरह से कोई और छोर नहीं पकड़ रहा। आई वॉन्ट टू कॉल और टेक्स्ट यू, ये चीज़ें भी कई बार देख चुके कि भाई ये पर्सन आपसे बात करने की इच्छा काफ़ी ज़्यादा अपने दिल में डेवलप होती हुई पा रहे हैं। इट रियली वाज मी नॉट यू। आपको इवन इतने ज़्यादा भावुक और इमोशनल होने के चलते ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं वो इनकी गलती की वजह से हुई हैं, आपकी वजह से नहीं। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट, और अब आपका दिल ये तोड़ना नहीं चाहते। जब खुद का दिल टूट रहा है, टूटता हुआ फील हो रहा है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपका दिल ये तोड़ना नहीं चाहते हैं। नो अदर कंपेयर्स टू यू, इवन कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका कंपेयर ये किसी से अगर करने चले या इन्होंने करा तो वो इनकी नादानी, इनकी बेवकूफ़ी थी, क्योंकि आपका कंपैरिजन तो किसी से भी नहीं कर सकते हैं। आई एक्टेड लाइक इट वॉज नॉट अ बिग डील वैन इट रियली वॉज ब्रेकिंग माई हार्ट। तो ये चीज़ें भी मैंने आपको बोली कि एक्ट करा जा रहा है यहाँ पे, जबकि जो हो रहा है वो सभी चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, और स्पेशली जब ये अकेले बैठते हैं तो उस वक्त में कहना चाह रहे हैं आई लाइक यू, ये आपको पसंद करते हैं। तो लोगों से जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, कच्चे कानों के ये पर्सन डेफिनेटली हैं। मैं यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स देख रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस जानना, देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहा है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पे गाइडेंस के कार्ड्स और दीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। नॉस्टैल्जिया, sword, शार्क एंड बॉटम इज थ्रोन। देखो आपकी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपकी ऐसी एनर्जी है जैसे आपको भी इस पर्सन की बहुत याद आ रही है। आप भी इनकी यादों के चलते अपना फोकस ना अपने काम पर या कहीं और नहीं लगा पा रहे हो। तो आपसे एज अ गाइडेंस ये बोला जा रहा है कि अभी जो आप दोनों के बीच की सिचुएशन है वो आपको कहीं ना कहीं अलाउ कर रही है कि सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालो, बजाय इस चीज़ का इंतज़ार करने के कि भाई ये पर्सन बदले और ये पर्सन चेंज हो। आप अपने आप को बदलने की हर वो कोशिश करो जो आप कर सकते हो। अपने ऊपर आप काम करो हर तरीके से, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे फिटनेस के तौर पर, चाहे एजुकेशन के तौर पर, चाहे लिसनिंग, कम्युनिकेशन, हर तरह से आपको अपने अंदर चेंजेस लेकर आने हैं। और जब आप ये चेंजेस लेकर आओगे ना, तब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजी एक्चुअली में आपके हाथ में होगी। तब यहाँ पर आप सिचुएशन को समझोगे भी और समझकर आप यहाँ पर पूरी तरह से डटकर इस सिचुएशन का सामना करोगे भी। तो आपको ना यहाँ पर अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आने हैं, उसके लिए काफ़ी आपको एफर्ट्स या काफ़ी आपको वर्क करना है। तो मेहनत आपको करने के लिए बोला जा रहा है, वो भी अपने आप पर। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस के तौर पर व्यूअर्स बताया गया है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके व्यूअर्स बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, उस विषय में अगर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो नंबर मैंने आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड करा दिया है, जिसके माध्यम से आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू मेरी टीम से आपके भेजे गए मैसेज का जवाब ले सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।